इस खबर के प्रायोजक हैं एएस ब्रांडेड लॉटवाला, लाल क्वार्टर, कृष्णनगर। साहब, रिलीजियस कमेटी को लेके एक जो खबर आ रही है, सामने निकल के आई है, उस कमेटी की मीटिंग हुई है, ठीक है, लेकिन जो उसके अंदर जो उसका जुज है वो बहुत हैरान परेशान करने वाला है। क्या लगता है, कैसे इसको देख रहे हैं आप? मैं बार बार एक बात कहता हूँ कि ब्यूरोक्रेसी जो है उसका मिसयूज हो रहा है इस मुल्क में सियासत के लिए, और इस तरह की नाटकबाजियाँ होंगी और पूरा सिस्टम, पूरा प्रोसेस पॉलिटिकल सिर्फ मजहब के आधार पर बना दिया गया है। किसी तरह से धार्मिक चीज़ों को छेड़ो, धार्मिक उन्माद पैदा करो, धार्मिक इश्यूज को खड़ा करो, ताकि जो भक्त लोग हैं, बेवकूफ़ लोग हैं, वो हमारे शिकार होते रहें। ये सब चीज़ें इस तरह की हैं, इस पर शर्म आनी चाहिए सरकारों को भी और उन अफसरान को भी और उन लीडरों को भी जो सब चीज़ें देख रहे हैं, बैठे हुए खामोश बैठे हुए हैं। अरे ये इस तरह की बातें पहले कभी हुआ है क्या? प्रशासनिक तौर पर इस तरह की बातें हो रही हैं। जब प्रशासनिक रूप से मजहबी चीज़ों को छेड़ा जाएगा, मजहबी बातों को खड़ा जाएगा, उनको हर एक महीने बाद नया इशू सामने आता है, होता है धर्म के ताल्लुक से। मस्जिदें, दरगाहें, मुसलमान की हिजाब, ये ऐसा हो गया, वहाँ ये हो गया, वो मॉब लिंचिंग हो गई, वहाँ उसको मार दिया, उसको पीट दिया। कुछ और काम है ही नहीं इस मुल्क के अंदर, सिर्फ पूरे मुल्क की सियासत का दारो मदार एक ही रह गया, धर्म। और जब तक इस देश में धार्मिक तौर पर असली ईमानदार धार्मिक लोग, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, जब तक वो नहीं जाएंगे, जब तक ये जो देश के दुश्मन है, धार्मिक उन्माद फैलाने वाले, ये नहीं भागेंगे। लेकिन रिलीजियस कमेटी की जब शुरुआत हुई थी, जब उसकी मीटिंग हुई है, सब शुरुआत में ही कहा गया था कि जब कोई इस तरह का मुद्दा आएगा या मीटिंग होगी, उसमें जो है संबंधित पक्ष जो है वो भी मौजूद रहेंगे अधिकारियों के साथ साथ। लेकिन कल की जो मीटिंग हो रही है उसमें ऐसा कुछ नहीं दिखाई दे रहा। उसमें पुलिस का पक्ष था, प्रशासनिक लोग थे, वक्फ बोर्ड से जुड़े लोग थे। अरे भाई, इन सब चीजों में क्या कोई कंप्लेंट आई है लोगों की जिसपे मजहबी कमेटी मीटिंग बुलानी पड़ रही है? मस्जिद के दरगाह ताल्लुक से एक मीटिंग बुलानी पड़ रही है, उनके उस पर बात करने की बुलाई पड़ रही है, इसकी क्यों जरूरत पेश आई? इसका जवाब पूछो ना, सरकार से पूछो, इसकी जरूरत क्यों पेश आई कि इस तरह की मीटिंग बुलाई जाए? इन चीजों के लिए मजहबी कमेटी बन रही है, उसके लिए अफसर आ रहे हैं, उसको बुलाया जा रहा है, और वक्फ बोर्ड कह रहा है कि हमारे पास कोई नोटिस नहीं आया, हमें जानकारी नहीं दी गई, हमें डिटेल नहीं दी गई, हमें डिटेल ही फराहम नहीं की गई। इससे बड़ा मजाक और क्या हो सकता है? ये सब हो रहा है और सब लोग खामोश बैठे हैं। बड़े बड़े सियासतदान हैं दिल्ली के अंदर, क्या कहने हैं, सब खामोश बैठे हैं। अरे भाई, किसी ने कंप्लेंट की है क्या जो मजहबी कमेटी की मीटिंग बुलानी पड़ी? इन दरगाहों के, मस्जिदों के, मजहबी मामला के ताल्लुक से, इबादत गाहों के ताल्लुक से, मंदिरों के ताल्लुक से, गिरजाघरों के ताल्लुक से ये मीटिंग बुलानी पड़ रही है, इसकी जरूरत क्यों पेश आई? तो आपका कहना यह है कि सारी चीजें प्री प्लान हो रही है, सरकार सब प्रोजेक्टेड है ये, और कोई इसको समझने वाला नहीं है, सब प्रोजेक्टेड है। हर महीने नया इशू आता है, आप देख लिया। तो इसका फ्यूचर क्या देख रहे हैं? इन सब बातों का फ्यूचर देख रहे हैं, इस देश में जो भी इस तरह की चीजें कर रहे हैं, जो इस तरह का माहौल पैदा कर रहे हैं, वो एक दिन नाकाम होंगे जरूर, क्योंकि ऐसे लोगों की तादाद ज्यादा नहीं है इस देश में। 5-7% लोग ऐसे जिस तरह का वो माहौल पैदा कर रहे हैं, बाकी 90% लोग यहाँ पे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सद्भावना पर विश्वास रखते हैं, कानून पर विश्वास रखते हैं, कानून का पालन करते हैं, कानून का आदर करते हैं, वो सब यहाँ मौजूद है। और एक दिन ये सब लोग जागेंगे, एक दिन सब लोग खड़े होंगे, तब इनको मालूम होगा।